हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जवास लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज से अपना डेली रूटीन आप सबसे शेयर करूँगी। आई होप आप सब पसंद करो। तो आज का ये ब्लॉग नहीं, आज का बस मेरा इंट्रो है कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या हूँ। सो मेरा नाम जॉबा दुलाल बाछाड़ है। दुलाल बाछाड़ मेरे पापा हैं और मैं मैरिड हूँ। तो मैं जॉबा सरोजित मंडल हो चुकी हूँ। आई थिंक ये आप सबसे भी होता होगा। जब किसी लड़की की नई शादी होती होगी तो वो अपने पापा का नाम ही बोलती होंगी। सो तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे दो बड़े भैया, दोनों भैया मैरिड हैं, मेरी दो भाभी और बड़े भैया के दो बेटे हैं, आदर्श और अरमान। और सेकंड भैया के भी उनके दो बेटे हैं, आयुष और अयान। वो चारों बहुत प्यारे हैं बच्चे और बहुत बदमाश भी है। सो मेरे हस्बैंड सरोजित मंडल और मेरी बेटी 6 मंथ की है, सानवी सरोजित मंडल। सरोजित उसके पापा है। सो मैं मेरे बारे में अब मैं बोलती हूँ कि लाइफ मेरे लिए यहाँ तक इतना इजी नहीं था। यहाँ तक जब अब तक मेरी शादी हुई, मेरी बेटी हुई, अभी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। और ये लाइफ ये चलता ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में बोलती हूँ। मैं चल नहीं सकती हूँ अभी। बहुत पहले से नहीं चल सकती। एक्चुअली पहले मैं ठीक थी। 10th में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से, ऑपरेशन के बाद से मेरे दोनों पैरों की ताकत चली गई। तो तब से मैं चल नहीं सकती। तो तब से यहाँ तक की जर्नी, ये सब लाइफ क्या है, लाइफ के एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर करूँगी। सो मेरे लाइफ में मोस्ट सब कुछ है मेरे मम्मी पापा, क्योंकि वो है तो मैं हूँ। मैं आज ज़िंदा भी हूँ तो सच कहूँ तो उनकी वजह से। और लाइफ में ना लोगों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हाथ होता है आपको आपको डाउन करने के लिए। और अब आपको कुछ अच्छा बोलने वाले भी है, पर उससे ज़्यादा लोग आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। तो लाइफ में कभी हार मत मानो। और बोलते हैं ना, लोगों का काम है कहना, तो कहते रहने दो उनको, उनका काम करने दो। हम हमारा काम करेंगे। पता नहीं मैं क्या क्या बोलने जा रही हूँ। सो मेरा ऑपरेशन हुआ था 10th के बाद, बॉम्बे में हुआ था। मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर में रहती हूँ। सो मेरा ऑपरेशन बॉम्बे जे हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ डॉक्टर ने बोले थे कि नॉर्मल ऑपरेशन है, तो इसलिए वो ऑपरेशन करवाएं। तो ऑपरेशन के बाद पता नहीं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोगों ने क्या किए। गई थी तो अच्छे से चल के, बट जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने बोली जब आप पैर हिलाओ। बट मैं पैर हिलाने गई, मेरे पैर ही नहीं हिले। तो वो दिन था और आज का दिन है, आज तक मैं चल नहीं पाई। इस बीच बहुत कुछ किए बट ठीक नहीं हो पाई मैं। और सो मुझे बहुत कुछ बोलते हैं लोग, ऐसा ना वैसा। जब मैं ठीक थी, चलती थी, 10th तक मैं चलती थी ऑब्वियसली। KG 1 से लेके 10th तक चलती थी, ठीक थी। तो तभी भी लोग कुछ बोलते थे। तो आई थिंक सबको नहीं पता कि मुझे कितने लोगों ने बुली किए, बोलते रहते थे, और ज़्यादातर खासकर आंटीज़ लोग। सो इसलिए शायद मैं ऑपरेशन करना चाहती थी। मुझे तो लगा था ऑपरेशन, सच कहो मुझे लगा था ऑपरेशन में ठीक होते हैं या मर जाते हैं। तो मुझ में बचपन से बहुत हिम्मत है। मौत से डर नहीं लगता। अगर मौत आनी होती थी तो कब की आ चुकी थी, कब की आ चुकी होती। क्योंकि सच बोलूँ तो लोग अभी भी बहुत कुछ बोलते हैं। अभी नहीं बोलते, खासकर जो पहले बोलते, शादी से पहले जो बोलते थे। शादी भी हुई है, किस्मत में लिखा है, तो जो किस्मत में लिखा है वही होगा। पर आई थिंक वही हुआ। और मैं मानती हूँ लाइफ में आप किसी का भला न कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो, और अच्छे कर्म करो तो
एट द एंड अच्छा ही होगा। और भगवान पे भरोसा रखो, वो इस दुनिया में है। उस दुनिया में क्या, भगवान है, हर जगह है। सो जब मैं बॉम्बे में थी हॉस्पिटल में, मैं बॉम्बे 11 महीना एडमिट थी। डॉक्टर तो होप भी छोड़ दिए थे कि मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं। मैं जानती हूँ मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किए। वो बचपन से तो करते ही हैं। और जब मैंने मेरे दोनों पैर खो दी, उसके बाद तो मेरे मम्मी पापा कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिए कि मैं चल नहीं सकती या कुछ भी हो। वो हमेशा मेरे पास है और बोलते हैं कोई बात नहीं। लास्ट मुझे याद है जब मेरा लास्ट ट्रीटमेंट किए थे इसी पैर का, तो डॉक्टर ने बोले थे कि चल इसका अब ऑपरेशन नहीं है, ये ठीक नहीं होगी। सो कैबिन से बाहर निकले, पापा ने बोले कोई बात नहीं। मैं एकदम सैड होके थी जब डॉक्टर बोल रहे थे, मेरे आंखों में आंसू थे, बस वो आंसू निकले नहीं थे। और आई रिमेंबर कि वो डॉक्टर के भी आंखों में आंसू थे कि ये बोलते वक्त कि आपके पैर अब ठीक नहीं होंगे। तो पापा मम्मी तो चुप, मैं चुप, डॉक्टर चुप। मैं बस डॉक्टर के आंखों में देख के बोल रही थी कि डॉक्टर, आउट ऑफ कंट्री में कोई ऐसा हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं है जो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो बोले बेटा मैं आउट ऑफ कंट्री से ही आया हूँ। सो यूए के थे शायद, आई थिंक। हाँ, तो जब कैबिन से बाहर निकले डॉक्टर ने तो बोल दिया कि मैं ठीक नहीं होंगी। तो पापा बोले कोई बात नहीं, सोचना ही नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल आए। डॉक्टर ने कुछ बोले हमको पता ही नहीं। तो मैं मन में सोची मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ, मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरे मम्मी पापा है। तो आप लोग भी, मैं बोलती हूँ, आप भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करो। लाइफ में बस अपने ही हैं जो आपको कभी नीचे गिरने नहीं देते। और दूसरे लोग तो छोड़ो और वो सब। मैं आप लोगों के साथ क्या कुछ बोल रही हूँ पता नहीं, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा और मैं कैमरे में देख के बोल रही हूँ, तो पता नहीं क्या क्या बोलते जा रही हूँ। बट आप लोगों से लाइफ में बोलने के लिए बहुत कुछ है। आई थिंक मैं मोटिवेट भी कर सकती हूँ। आई थिंक मैं आगे जाके मोटिवेट स्पीक भी दे सकती हूँ, या मेरा कोई मोटिवेशन चैनल ना खोल लूँ। ओके, सो यही है मेरी लाइफ। तो और एक चीज़, मैं वीडियोस में कुछ नहीं करती हूँ। मैं बीए कंप्लीट की, मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट है। सो लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ नहीं, एक ही चीज़ करना था। मैं टीचर बनना चाहती थी। सो नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ माई रीज़न। उसके पीछे भी बहुत कहानी है, वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। सो अभी मेरी बेटी है, 6 मंथ की है। सो ये जो मैं वीडियोस बनाऊँगी रोज़ ब्लॉग, वो देखेंगी कि स्पेशली मेरी मम्मी, कि उसकी दीदा, उसकी नानी उसके लिए कितना कुछ करती है। एक्चुअली मैं और क्या करती हूँ उसके लिए, जो कुछ करती हूँ मैं वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। सो वो भी बड़े होके देखेंगी कि उसके दादू दीदा, उसकी मम्मी पापा उससे कितना प्यार करते हैं। वो सच में वो अब मेरी दुनिया है। अब बस उससे अच्छा उसको एक इंसान बनाना है, अब उसकी दुनिया बनाना है। और साथ में मैं आज तक ना कुछ अपने मम्मी पापा के लिए नहीं कर पाई, तो लाइफ में मुझे बस उनके लिए कुछ करना है। सो बहुत कुछ शेयर करना है। आई होप आप लोग मेरे साथ रहेंगे। आपको अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, वो बेल आइकन को ज़रूर दबाओ और बहुत ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू।